हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन डिस्कस करेंगे। एमपी जीके डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है हमारी। इसके पहले हमने 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। मैगरा हिल की जो बुक आती है मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की एक बुक आती है, वो डिस्कस किया जा रहा है। इसके पहले हमने 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है मैगरा हिल के नाम से, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मैगरा हिल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसको विजिट करके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स, और हमारे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको हमारे लेक्चर अगर पसंद आएगा और प्रीवियस लेक्चर अगर पसंद आएंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऐसे ही चैप्टर वाइज लेक्चर आने वाले हैं। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है फ्रेंड्स। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। और तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए अध्याय 7 जिसका नाम है कृषि एवं पशुपालन। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए सामने में आपको कुछ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या है कि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे लेक्चर को आगे देखेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन सामने में आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन होते हैं। जो 2018-19 में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उससे भी क्वेश्चन पूछे थे। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है आपको पता होना उसके बारे में। ये देश की अर्थव्यवस्था और उसके स्वास्थ्य का संक्षिप्त लेखा जोखा होता है। जो राज्य की अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा होता है, इसमें लिख के आता है, तो वो होता है फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण। 2018-19 से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2018-19 यानी आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार बीते वर्ष में मध्य प्रदेश में फसल से क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 4.85% की वृद्धि हुई है, आपको याद रखना है। बीते वर्ष की बात कर रहे हैं, बीते वर्ष से इस साल 4.85 की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान है। कभी पूछा जा सकता है आपको कैसी है, कृषि प्रधान है, तथा आर्थिक गतिविधियों उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के निकट से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश तथा सेवा क्षेत्र के निकट से जुड़ा हुआ है। 2018-19 में अनुमानित के दौरान फसल क्षेत्र का 4.85% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश की कृषि ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार एवं आजीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है। मध्य प्रदेश में कृषि अभी भी परंपरागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। तो यहाँ की जो कृषि है वो मध्य प्रदेश की अत्यधिक निर्भर है। फसल क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में वृद्धि करने की सहमति आवश्यकता को रेखांकित कर रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4.85। तो मैंने आपको क्या बताया, आर्थिक सर्वेक्षण के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे सामने आपको, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप वीडियो को कंटिन्यूस देखते रहिए। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2017-18 में तिलहन के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तिलहन की बात हो रही है। तिलहन के उत्पादन में 7% की कमी आई है, सॉरी क्षेत्रफल में। तो यहाँ उत्पादन पूछा है, तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट, इसका आंसर सही होगा तिलहन के क्षेत्रफल में 7% की कमी। तो याद रखना है आपको। तो क्षेत्रफल में 7% की कमी और उत्पादन में 15% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन आंकड़ों के अनुसार 17-18 की स्थिति में दलहन की फसल क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उसका चुनाव करना है। तो दलहन की बात हो रही है, तो दलहन में क्षेत्रफल में 11% की वृद्धि हुई है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन पहला सही होएगा, क्षेत्रफल में 11% की वृद्धि हुई है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 16-17 में अनाज के क्षेत्राधान में संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अनाज की बात हुई है, इसमें अनाज के उत्पादन में 7% की कमी आई है इस साल। तो अनाज के उत्पादन में 7% की कमी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 17-18 में मध्य प्रदेश के अनाज उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मैंने आपको बताया था अनाज उत्पादन में 6% की कमी रही है। इसका आंसर सी होएगा, अनाज उत्पादन में 6% की कमी तथा क्षेत्रफल में 5% की कमी रही है, तथा क्षेत्रफल में 5% की कमी रही। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है देखिए।
आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2017-18 में मध्य प्रदेश के अनाज उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सी आंसर आएगा, अनाज उत्पादन में 6% की कमी तथा क्षेत्रफल में 5% की कमी हुई है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में धान का उत्पादन कितने हजार मीट्रिक टन रहा? धान का उत्पादन पूछा है, धान का उत्पादन 7,305 मीट्रिक टन रहा। तो याद रखना ये बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जुलाई 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 में मक्का का उत्पादन कितने प्रतिशत रहा? मक्का की बात की गई है, मक्का का उत्पादन 4,680,000 मीट्रिक टन रहा। 4,680,000 मीट्रिक टन रहा, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 8.65% की कमी हुई है। याद रखना है, आर्थिक सर्वेक्षण से भी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 2017-18 में गेहूं का उत्पादन कितना प्रतिशत रहा? तो गेहूं का उत्पादन जो है 20,000 मीट्रिक टन रहा। तो ए आंसर इसका सही होगा, देखना है आपको। 17-18 में 20,020 रहा और 16-17 में 21,918 रहा। इसका मतलब प्रतिशत की बात की जाए तो 8.65% की कमी रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में जारी कृषि आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा दलहनी फसल के क्षेत्रदान में वृद्धि हुई है? तो सभी में हुई है, चना में भी हुई, उड़द में भी हुई और मूंग में भी हुई। तो ये आंसर इसका हो जाएगा सभी। नेक्स्ट चलते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में अरहर का उत्पादन कितना रहा? तो अरहर का उत्पादन कितना रहा बताना है। 8,339,000 मीट्रिक टन रहा है, बी आंसर होगा इसका। तो ये आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 में तिलहन का कुल उत्पादन कितना रहा? तो तिलहन का कितना रहा बोला है, तिलहन का कितना रहा फ्रेंड्स? 6,947,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण के सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन है, तो उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कृषि और पशुपालन से रिलेटेड, आप बने रहे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार निम्न दलहनी फसलों में से वर्ष 2017-18 में किसके क्षेत्र धान में कमी दर्ज की गई है? तो कमी दर्ज की गई थी अरहर और मटर के उत्पादन में। तो इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, तिलहन फसल राई और सरसों। राई और सरसों क्या है? तिलहन फसल है। तो तिलहन फसल राई और सरसों का वर्ष 2017-18 के उत्पादन में यानी उत्पादन कितने हजार मीट्रिक टन रहा? तो 976,000 मीट्रिक टन रहा। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तिलहन का यानी तिलहन फसल सोयाबीन। तो सोयाबीन भी एक प्रकार की तिलहन फसल है। तिलहन फसल सोयाबीन का उत्पादन 2017-18 में विगत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत कम रहा? तो कम रहा करके बताना है। तो 19.97% कम रहा। तो बी आंसर होगा इसका, 19.97% कम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जारी आंकड़ों के अनुसार गन्ना के उत्पादन एवं वर्ष के संबंध में सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो सभी सही है, ये सभी सही है। गन्ना का उत्पादन 17-18 में कितना रहा है? 543,000 मीट्रिक टन। 16-17 में इतना रहा है और 15-16 में इतना रहा है, देख सकते हैं आप। हाल ही में जारी कृषि आंकड़ों के अनुसार 17-18 में वाणिज्य फसल कपास के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कपास का उत्पादन में 0.74% की वृद्धि हुई है, बी आंसर आएगा इसका। 0.74% की वृद्धि हुई है। सामने में कुछ इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं आर्थिक सर्वेक्षण के, इसके बाद आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो कृषि को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक
प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि को सम्मिलित किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, याद रखना है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सेवा देने वाला क्षेत्र भी कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपको समझना है फ्रेंड्स, जैसे किसान ने उगाया फसल तो ये प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, उद्योग, तो जैसे फसल उगाया, गेहूं का अपन ने करे व्यापार यानी उद्योग करे यानी बिस्कुट बनाए, तो ये आ जाएगा उद्योग द्वितीय में, और सेवा क्षेत्र उसको मार्केट में बेचे, तो बेचे वाला हो गया तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मध्य प्रदेश की 72.37 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की 72.37% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण में ज्यादा निवास करते हैं और शहर में कम, तो शहर का प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाएगा, 27.6% है, तो ये भी याद रखना है। 27.6% शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या 72.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में विगत 4 वर्ष तक औसत कृषि विकास दर 18% से अधिक प्राप्त करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सर्वाधिक कमी किसके उत्पादन में आई है? तो सर्वाधिक कमी किसके उत्पादन में आई है? तिलहन के उत्पादन में सर्वाधिक कमी आई है 15%। तो याद रखना है सी आएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें नंबर का, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि पर श्रमिक कृषकों का प्रतिशत कितना है? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22वें नंबर का। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कृषि पर श्रमिक कृषकों का प्रतिशत कितना है? 69.8% है, 31.2% है फ्रेंड्स, 31.2% है ना। तो आपको याद रखना है, ये सब पूछा जा सकता है। 3,50,00,000 संख्या है श्रमिकों की और प्रतिशत पूछा 31.2%, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है ग्रुप 4 की परीक्षा 2017 में और आगे भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कुल कृषकों में से सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? तो सीमांत कृषकों का प्रतिशत है 41%। 41% इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 41% है, याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को, ये पूछा ही जाएगा नेक्स्ट अगली बार। क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन खासकर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कुल कृषक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत हिस्से में तिलहन की खेती होती है? तो तिलहन की खेती 29% हिस्से में होती है। तो ये आपको पूरा डाटा दिया हुआ है, पूरा याद रखना है। देखिए अनाज की खेती 41, तिलहन की 29, दलहन की 21, उद्यानी की 6% और वाणिज्य 3। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अगला 25 नंबर का, मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फसल, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसल कौन सी? गेहूं है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो 17,543 है, याद रखना है, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें नंबर का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं है, आगे और डिस्कस करेंगे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो चावल के उत्पादन में अशोकनगर है फ्रेंड्स, याद रखना है, अशोकनगर। चावल के उत्पादन में हेक्टेयर की बात की जाएगी तो अशोकनगर, और प्रतिशत की बात की जाएगी तो बालाघाट। तो याद रखना बालाघाट, तो बालाघाट में होता है प्रतिशत के मामले में और प्रति हेक्टेयर में अशोकनगर। तो देखिए क्रम भी दिया हुआ है, प्रति हेक्टेयर में याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वें नंबर का, चावल उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान कौन से जिले का है? तो ये बालाघाट जिले का प्रथम स्थान है फ्रेंड्स, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्याख्या पढ़ लेते हैं। धान यानी चावल मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला चावल उत्पादन में प्रतिशत अग्रणी है, यानी प्रतिशत में अग्रणी है। मध्य प्रदेश के कुल चावल उत्पादन का 12.3% हिस्सा बालाघाट में होता है। 12.3% हिस्सा बालाघाट में उत्पादित होता है, जबकि इसके बाद क्रमशः कटनी एवं सिवनी का स्थान रहा है।
तो कटनी दूसरे नंबर में है और सिवनी तीसरे नंबर में, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए नोट लिखा है, बालाघाट जिले में धान की कृषि रबी और खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। इसे स्थानीय रूप में रोपा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे वहां की स्थानीय रूप में रोपा लगाते हैं ना अपन, रोप यानी पहले खार बो देते हैं, फिर वहां से उसको निकाल के फिर से लगाते हैं, रोपा कहा जाता है। अथवा बरानी कृषि कहते हैं, बरानी कृषि भी कहते हैं। तो रोपा और बरानी कृषि धान की खेती को कहा गया है। चावल उत्पादन मुख्य जिले देखिए, ये है उत्पादक मुख्य जिले। बालाघाट में 12.3%, कटनी में 7.7% और सिवनी में 7.6। तो एक क्रम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है? तो खरगोन जिला ऐसा है जो ज्वार के उत्पादन में प्रथम है, तो याद रखना है फ्रेंड्स, खरगोन सी आंसर आएगा इसका। मध्य प्रदेश में ज्वार की कृषि रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में की जाती है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में ज्वार की कृषि की जाती है। कितने? 4 लाख हेक्टेयर भूमि में, जिसमें खरगोन जिला ज्वार के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। टिप्पणी देखिए, मध्य प्रदेश में खरगोन हो गया, खंडवा, छिंदवाड़ा, बड़वानी इधर साइड में होता है ज्वार, ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान में फसल सघनता का प्रतिशत कितना है? तो फसल सघनता का प्रतिशत 165.74% है, इंपॉर्टेंट है। 165.74 यानी 74% है, तो इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के राज्य में कुल सकल फसल क्षेत्र है 2.32 लाख हेक्टेयर एवं फसल सघनता 165.74% है, याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, कृषि की दृष्टि से निम्न में से कौन सी फसल अनाज में सम्मिलित की जाती है? तो मक्का जो है इसे अनाज में सम्मिलित किया जाता है, तो ये याद रखना है, मक्का क्या है? अनाज है। तो देखो ये क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसको याद रखना है। कृषि के अंतर्गत फसल वर्गीकरण में मक्का को अनाज में शामिल किया गया है, सरसों को तिलहन में, चना को दलहन में और मटर को सब्जियों में सम्मिलित किया गया है। तो ये लिखा हुआ है, चार्ट बना के आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए अनाज में किसे किसे सम्मिलित किया गया है? गेहूं, ज्वार, मक्का और धान। तिलहन में सोयाबीन फसलें आ जाती है, सरसों और अलसी। दलहन में चना, मसूर और तुअर दाल आपने सुने होंगे, तो ये है तुअर दाल खाते हैं अपन, तो ये दलहन में जाता है। सब्जियों में मटर हो गया, हरी मटर, फूल गोभी, भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज, ये सब क्या है? सब्जियां हैं। फल की बात करें तो आम हो गया, अमरूद, संतरा, केला और पपीता, ये सभी फल हैं। और मसाले की बात करें तो मिर्च काय में मसाले में सम्मिलित किया गया है, लहसुन और धनिया, अदरक और हल्दी, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वें नंबर का, मध्य प्रदेश के कुल कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 11 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 11 जलवायु क्षेत्र की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। तो भौगोलिक व जलवायु भिन्न भिन्न होने के कारण मध्य प्रदेश को विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। राज्य में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र एवं 5 फसल क्षेत्र हैं। तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है और 5 फसल क्षेत्र हैं। तो ये 11 की 11 यहाँ लिखी हुई है, देखना है। जैसे छत्तीसगढ़ का मैदान में धान होती है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में धान का कटोरा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। कैमूर का पठार और सतपुड़ा की पहाड़ी में गेहूं और धान दोनों होता है। मध्य नर्मदा घाटी में गेहूं होशंगाबाद में होता है, मध्य नर्मदा घाटी यानी नर्मदा घाटी में गेहूं। विंध्य का पठार में गेहूं, जो विंध्य का जो पठार है वहाँ गेहूं, और जो मध्य क्षेत्र है वो गेहूं और ज्वार वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र गेहूं और ज्वार वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में गेहूं भी होता है, ज्वार भी होता है, याद रखना है। सतपुड़ा का पठार गेहूं और ज्वार दोनों। मालवा का पठार कपास और ज्वार। मालवा का पठार में कपास भी होता है, ज्वार भी होता है और सोयाबीन भी होता है। निमाड़ का मैदान कपास और ज्वार दोनों। झाबुआ की पहाड़ी में कपास होता है। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप की दृष्टि से एक फसली क्षेत्रफल कितना है? तो एक फसली क्षेत्रफल जो है वो 154.22 लाख हेक्टेयर है। द्विफसली क्षेत्रफल की बात की जाए तो 86.22 लाख हेक्टेयर है। और कुल बुवाई क्षेत्र कितना है? 240.47 लाख हेक्टेयर है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 154.22 लाख हेक्टेयर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा का पठार कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं। तो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, मंदसौर भी आता है, नीमच भी आता है और राजगढ़ भी आता है। तो उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये जिले। समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको। आगे चलते हैं, देखिए इसकी व्याख्या। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में मालवा का पठार अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मालवा का पठार अपना विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि सबसे बड़ा है। इसी क्षेत्र में औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर तक होती है तथा इसके अंतर्गत ये जिलों के नाम दिए हुए ये जिले आते हैं, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, देवास, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा का पठार में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो मध्यम काला या काली मृदा पाई जाती है मालवा के पठार में। बी आंसर होगा इसका, मध्यम काली मृदा। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है एवं 5 फसल क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो 5 फसल क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वहां पे लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में लाल और पीली और मध्य में कम काली वाली मृदा पाई जाती है। मध्य में कम काली मृदा पाई जाती है। कैमूर का पठार जो कटनी तरफ पड़ता है उसमें मिश्रित लाल और सतपुड़ा की पहाड़ी में मध्यम काली मृदा पाई जाती है। मध्यम काली मृदा पाई जाती है। मध्य नर्मदा घाटी में गहरी काली मृदा पाई जाती है, याद रखना है। विंध्य का पठार जो मध्य से गहरी काली मृदा पाई जाती है, जो मध्य से भी ज्यादा गहरी काली मृदा पाई जाती है। मध्य क्षेत्र जो है वहां पे हल्का जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और ये जलोढ़ मृदा जो है ये मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य भारत का पठार जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला क्षेत्र है वहां पाई जाती है, याद रखना है। बुंदेलखंड में मिश्रित लाल और मध्यम काली मृदा पाई जाती है। सतपुड़ा का पठार जो है वहाँ हल्का काला मृदा पाई जाती है, हल्का काला मृदा सतपुड़ा के पठार में। मालवा का पठार में मध्यम काली मृदा पाई जाती है, मध्यम काली मृदा। और निमाड़ का जो मैदान है वहाँ पे भी मध्यम काली मृदा पाई जाती है। और झाबुआ की जो पहाड़ी है उसमें मध्यम से कम काली मृदा पाई जाती है। तो ये कुछ क्षेत्र की मृदाएं हैं जो देख लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन एवं मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है? तिलहन के लिए मध्य क्षेत्र प्रसिद्ध है। मध्य भारत के पठार में तिलहन फसल होती है। सरसों, राई, ये ऐसी फसल मध्य भारत के पठार में होती है, भिंड, मुरैना वाले क्षेत्र में। तो देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में मध्य क्षेत्र का अपना विशिष्ट महत्व है। हल्की जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहां पे, हल्की जलोढ़ मृदा। और 80 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ग्वालियर हो गया, भिंड, मुरैना, अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले आते हैं इस क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, यानी मध्य भारत के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिए इस कृषि के अंतर्गत बीनागंज एक क्षेत्र है। बीनागंज राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है जहां सर्वाधिक धनिया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। धनिया जो मसाला होता है, धनिया आप जानते हैं, उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बीनागंज। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंहपुर जिला किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नरसिंहपुर जिला जो है मध्य नर्मदा घाटी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सी आंसर इसका सही होगा। देखिए लिखा है
मध्य नर्मदा घाटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर हो गया, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन जिले सम्मिलित किए जाते हैं। इस जलवायु क्षेत्र में औसत वर्षा होती है 120 से 160 सेंटीमीटर। और इस क्षेत्र में गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, गन्ना होता है नरसिंहपुर तरफ। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मीठे आलू और खीरा का उत्पादन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर जिला किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इंदौर आता है मालवा के पठार में, तो ये मालवा का पठार आंसर। देखिए इसकी व्याख्या, मालवा के पठार में कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश का नीमच हो गया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, झाबुआ, शाजापुर, राजगढ़, इंदौर तथा ये सम्मिलित रूप से आते हैं। संतरा भी होता है, अंगूर की खेती भी होती है रतलाम में, अंगूर की, मिर्च हो जाता है इंदौर में, और अदरक भी होता है, गेहूं, आलू देख सकते हैं आप इसे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सुनहरे जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सुनहरे जिले बोलते हैं खंडवा और खरगोन को, निमाड़ क्षेत्र को बोलते हैं, खंडवा और खरगोन वाला क्षेत्र जो है वो निमाड़ क्षेत्र कहलाता है। सुनहरे कपास जिले, खंडवा, खरगोन, निमाड़ का मैदान, तो बी आंसर होगा इसका। समझ में आ गया होगा। वहां पे मध्यम काली मृदा पाई जाती है, 80 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। तो इस जलवायु के अंतर्गत सुनहरे जिले कहे जाने वाले खंडवा और खरगोन को सम्मिलित किया गया है ना, तो याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले किस प्रकार की, पूर्वी जिले में किस प्रकार की फसल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्वी जिले जो हैं इधर साइड चावल होता है, चावल क्षेत्र होएगा, पूरब तरफ होता है चावल, तो पूर्वी क्षेत्र में चावल आएगा फ्रेंड्स। बालाघाट में होता है चावल, मंडला, सिवनी, जबलपुर, ये क्षेत्र के नाम है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास फसल क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, तो कपास होता है सर्वाधिक, कपास जो खरगोन में भी होता है, बिल्कुल सही है, रतलाम तरफ भी होता है क्योंकि मालवा तरफ भी थोड़ा थोड़ा होता है, और बड़वानी में भी होता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर, तो याद रखना ये सही है, उपयुक्त सभी। भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले किस फसल हेतु अग्रणी है? तो कौन सी फसल होती है इधर? तो इधर होती है बाजरा, मोटे अनाज वाली फसल होती है, खासकर इधर साइड मोटे अनाज, तिलहन फसल भी होती है और मोटे अनाज होती है, तो बाजरा हो गया। तो बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है, जिसके लिए हल्की या दमोट मृदा की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में इसकी कृषि लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है तथा इसकी खेती मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में होती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर एवं श्योपुर जिले में की जाती है। टिप्पणी लिखा है, देखिए, भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जौ उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस जिले का है? जौ की बात हो रही है, जौ उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है गुना। मध्य प्रदेश में लगभग 83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जौ की कृषि की जाती है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन गुना जिले में होता है। टिप्पणी देखिए, जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल में कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जौ की कृषि, जौ के प्रमाण मिले थे, तो जौ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन काल में कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसका प्रयोग प्राचीन काल में धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों में होता रहा है। संस्कृत में इसे यव कहते हैं, संस्कृत में इसे यव कहते हैं, तो इतना याद रखें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? तो अनाज की रानी कहा जाता है मक्का को, तो याद रखना है आपको, मक्का को कहा जाता है, सी आंसर आएगा इसका। मक्का खरीफ और रबी एवं जायद तीनों प्रकार की फसल है, तीनों प्रकार की फसल है। मक्का में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर, वसा, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल मिलते हैं। यह वजह है कि इसे अनाजों की रानी के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखें फ्रेंड्स बस। मक्का का वानस्पतिक नाम है जियामेन। मक्का उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान कौन सा जिला है? तो देखिए, प्रतिशत की बात हो रही, तो प्रतिशत में धार में हुआ सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको बता दूं भारत में सर्वाधिक मक्का होता है छिंदवाड़ा में होता है सर्वाधिक मक्का भारत में। और मक्का छिंदवाड़ा को CORN कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। मक्का फेस्टिवल का आयोजन भी छिंदवाड़ा में हुआ था, तो याद रखना है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मक्का के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान कौन सा है? प्रति हेक्टेयर में पूछा जाएगा तो बड़वानी है, नहीं सॉरी बुरहानपुर है, बुरहानपुर। तो बुरहानपुर है, आप ये देखिए देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध एवं तकनीकी प्रसार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है बताना है। ये दलहन के उत्पादन में सीहोर जिले में हो रहा है फ्रेंड्स, याद रखना है। सीहोर जिले में एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल रिसर्च एवं तकनीकी प्रसार केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र में तो इसका आंसर सी होगा, सी याद रखें। भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दलहन में स्थान है प्रथम, तो याद रखना है। देखो अरहर में भी प्रथम है, अरहर को ही दलहन कहेंगे, दाल बनती है। तिलहन में भी प्रथम है, सोयाबीन में भी प्रथम है और चना में भी प्रथम है। तो याद रखना है आपको, प्रथम स्थान पर क्या क्या है? अरहर, तिलहन, सोयाबीन और चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की कृषि जीडीपी के कितना प्रतिशत राशि कृषि शोध एवं शिक्षा में निवेश की जाती है? तो 2% राशि निवेश की जाती है, याद रखना है। जीडीपी जो है कृषि शोध एवं शिक्षा में निवेश की जाती है 2%। 2% राशि निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कारण मध्य प्रदेश को 4 बार नहीं है 5 बार हो गया, 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश को कितने बार मिला है? 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, याद रखना है। अगला फैक्ट है, अगला क्वेश्चन है, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य और एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। देखो आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो मध्य प्रदेश देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है जिसने कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। इस सर्वेक्षण में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया जाता है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 5 बार याद रखना है। 2011-12 में मिला, 12-13 में मिला, 14-15 में कुल खाद्यान्न की श्रेणी में मिला था, 14-15 में खाद्यान्न की श्रेणी में मिला था, और 13-14 और 15-16 में गेहूं उत्पादन के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले की जिला घरेलू उत्पाद यानी डीडीपी में सर्वाधिक हिस्सेदारी है? तो छिंदवाड़ा जिले की सर्वाधिक हिस्सेदारी है फ्रेंड्स, याद रखना है 4.7% छिंदवाड़ा की और जबलपुर की 4.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो कृषि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 1,22,00,000 कृषि श्रमिकों की जनसंख्या है, 1,22,00,000, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन बीज का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? जो बीटी कॉटन बीज है ये कपास का बीज होता है, एक बीटी कॉटन बीज, इसका प्रारंभ 2002 और 2003 से प्रारंभ हुआ। तो मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन बीज का उपयोग 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के GISI अनुशंसा व निर्धारण शर्तों के अधीन जारी स्वीकृत उपरांत प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नवीन जारी आंकड़ों यानी नवीन जारी कृषि आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में जनवरी 2019 तक कितने उर्वरकों का वितरण किया गया है? तो कितने का किया गया है? तो 20.28 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट और पोटास का वितरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2018 तक सीमित
किसानों की कुल संख्या कितनी है, तो ये है 34.67 लाख। तो ये आपको याद रखना है। ये 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत ऋण माफी हेतु राशि की सीमा कितनी रखी गई थी, तो 2 लाख तक रखी गई थी फ्रेंड्स, याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य शासन द्वारा मार्च 2018 की स्थिति में किसानों को बकाया अल्पकालीन ऋण की पात्रता 2 लाख की सीमा तक माफ करने का उद्देश्य जारी किया गया था, 2 लाख तक के का। इस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्जा लेने वाले फसल ऋण किसानों को लाभ दिया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में होता है मालवा के पठार में, मालवा क्षेत्र में होता है, और सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, तो मालवा का पठार याद रखना है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन खरीफ की एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती लगभग 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। देश में सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी है, इसकी हिस्सेदारी 55 से 60% के मध्य है। मालवा जलवायु क्षेत्र में सोयाबीन का क्षेत्रफल लगभग 22 से 25 लाख हेक्टेयर है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए उज्जैन जिले के बारे में दिया है। उज्जैन जिले में सोयाबीन की खेती लगभग 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जाती है, तो सर्वाधिक सोयाबीन किस जिले में होता है, उज्जैन में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती बताना है। तो देखिए आपको बता दूं मैं, एक अहिल्या सोयाबीन की किस्म है, अलंकार और इंदिरा, ये सब सोयाबीन है। और नीलम नाम की नहीं है फ्रेंड्स, तो नीलम नाम की नहीं है, तो नीलम नहीं की जाती, इसका आंसर होगा, नहीं बोला था, डी। तो याद रखना है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की निम्न किस्मों का उत्पादन किया जाता है, तो ये पूरी किस्म दी हुई है, ये पूरी किस्म किसकी है, सोयाबीन की, पूरी याद रखना है। अहिल्या 1, अहिल्या 3, इंदिरा सोया, JS 71-5, अलंकार भी है, और JS ये आप देख सकते हैं, कालीतुर ये आप देख सकते हैं, इनको पूरी एक सोयाबीन की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, तो सबसे बड़ा उत्पादन करता है सोयाबीन का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कृषि से, तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है। देश में सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसी कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, या सोया राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा, राष्ट्रीय है ये, नेशनल, तो ये है इंदौर में, तथा राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में है, तो ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में देश का लगभग 56% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, और सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं, किस फसल की, तो अंकुर अभी पढ़े थे अपन ने, तो अंकुर हो गया, अलंकार और गौरव, ये सोयाबीन की किस्म है, ये सोयाबीन की फसल की महत्वपूर्ण किस्म है, तो सोयाबीन की है, याद रखना है। अंकुर, अलंकार, गौरव सोयाबीन फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं। सोयाबीन मध्य प्रदेश की एक प्रमुख फसल है, जो देश में सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, इस कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और ये कुछ अलग दिया हुआ है, देखिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो याद रखें आप, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र या सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है फ्रेंड्स, उज्जैन में है एशिया का सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एक सोयाबीन संयंत्र सिवनी में भी है फ्रेंड्स। सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट या संयंत्र पूछेगा तो सिवनी में है, और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट है उज्जैन में, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उज्जैन इसका आंसर होगा, और सहकारी क्षेत्र का सिवनी। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है, तो सरबती किस्म है एक गेहूं की, तो ये सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है। पटवारी में पूछा गया, देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है। मध्य प्रदेश में 11 जिलों में होने वाली सरबती गेहूं मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान रखती है, तो याद रखना है, सरबती गेहूं की प्रजाति है, सबसे अच्छी किस्म मानी गई है, ये मध्य प्रदेश में होती है। तो गेहूं मध्य प्रदेश में सीहोर में होता है, नरसिंहपुर में होता है, होशंगाबाद, हरदा, अशोकनगर, भोपाल, मालवा क्षेत्र सहित कई जिलों में होता है।
तो याद रखना ये। और गेहूं सबसे ज़्यादा पूछेगा तो मालवा के पठार में होता है गेहूं उत्पादन की हांडी, या गेहूं की डालियां भी कहते हैं मालवा के पठार को। मुख्य रूप से सीहोर सरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध है, सीहोर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूं का उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होशंगाबाद में होता है, तो मध्य प्रदेश में। दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश। पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश अपनी उच्च प्रोटीन सरबती गेहूं की किस्म के लिए जाना जाता है, तो याद रखना है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का मुख्य गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, तो ये आपको याद रखें यहां से। और क्या इंपॉर्टेंट है, खमरिया, जबलपुर का खमरिया नाम की एक प्लेस है, जगह है, वहां पे गेहूं व मक्का के क्षेत्र में शोध व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है जबलपुर के खमरिया में। इसका नाम नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा जाना है फ्रेंड्स। इसका नाम नॉर्मन बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक है, विश्व में माने जाते हैं, उनके नाम पे रखा जाएगा। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है मध्य प्रदेश में? ये पावरखेड़ा होशंगाबाद में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल गेहूं उत्पादन का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में होता है? तो ये 18.2% मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है इसका फ्रेंड्स। उत्पादन होता है 18.2%। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश का स्थान सेकेंड है, ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार मिल चुका है। गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में 18.2% होता है। उत्तर प्रदेश के बाद ये देख लीजिए आप, उसके बाद यहाँ से क्या है, गेहूं के लिए हल्की दमोट मृदा की आवश्यकता होती है और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, और पानी कम लगता है, तो ये 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो मैंने अभी बताया था, मालवा के पठार को गेहूं की डालियां भी कहते हैं, मालवा के पठार में सर्वाधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन मालवा क्षेत्र में होता है, तो ये याद रखें, गेहूं का भंडार कहते हैं, गेहूं की ढालिया के उपनाम से जाना जाता है। तो देखो ये लिखा हुआ है गेहूं की डालिया। उसके बाद मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा था, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पड़ा था। कभी पूछा जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश में। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा उन्नत किस्मों का क्षेत्र आता है? सबसे ज्यादा उन्नत किस्मों का क्षेत्र आता है, तो गेहूं का आता है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में गेहूं फसल के अंतर्गत सबसे ज्यादा उन्नत किस्म क्षेत्र आता है। देखिए इतनी सारी किस्म है गेहूं की जो आपको याद रखना है। देखिए लोक 1 सुजाता इंपॉर्टेंट है, और ये सरबती सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कौन सा है? सरबती। ये नर्मदा 4 और ये JWS, ये आपको नाम रखना है C306, तो ये आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में तो कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है करके बताना है आपको। खरीफ की फसल कौन सी होती है? चावल होती है। तो यहाँ पे क्या दिया है? खरीफ की फसल नहीं है। तो देखो गेहूं है, ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है, पानी कम लगता है। खरीफ की फसल खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो गेहूं क्या है? ये रबी की फसल है, तो ये रबी। देखिए आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है बोला था गेहूं। खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान व आर्द्रता और पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों को जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसल धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, उड़द है, सोयाबीन, मूंग, तिल, नाइजर, राम तिल, सूरजमुखी भी है, कपास और रागी आदि, जबकि गेहूं रबी की फसल है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CRI अवस्था। तो अवस्थाएं भी होती है सिंचाई के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CRI अवस्था कहलाती है।
तो देखिए मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था CRI क्राउन रूट इनिटिएशन है, शिखर मूल्य अवस्था है। तो ये पूछा जा सकता है। तो गेहूं में सिंचाई और उसका कार्यक्रम दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए पहली सिंचाई कब होती है, दूसरी सिंचाई कब होती है, इसके बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ और रबी की फसलों का क्रमशः कितना प्रतिशत है? तो खरीफ की फसलें है 67% और रबी की फसलें है 33%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 67% खरीफ की फसलें और रबी की है 33। तो देखिए लिखा है खरीफ की फसलें मध्य प्रदेश में 67, इसके अलावा जैसे चावल हो गया, दालें, तिलहन, सोया, ज्वार और बाजरा आदि शामिल है किसमें? खरीफ की फसलें में। और रबी की फसलें 33%, जिसके अंतर्गत एक गेहूं इंपॉर्टेंट है, चना इंपॉर्टेंट है, सरसों, राई आदि रूप से जाने जाते हैं। तो ये टिप्पणी लिखी हुई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए खरीफ की फसल क्या होती है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से देखिए। तो इसके लिए देखो फ्रेंड्स, गर्म और नमी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गर्म और नमी मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो ये याद रखना है। खरीफ की फसल को एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खरीफ की फसल को सयालू कहते हैं, सयालू खरीफ की फसल को सयालू कहते हैं। खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई, जब बरसात आता है, मानसून आता है, जब बोते हैं तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ये याद रखना है, जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसल कौन सी है? तो देखिए सबसे पहले चावल हो गया, अरहर, तिलहन, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली, बाजरा, गन्ना, ज्वार, ये सभी हैं। जूट भी है, देखो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर। अब रबी की फसल की बात कर लेते हैं। तो रबी की फसल के लिए गर्म और शुष्क की आवश्यकता पड़ती है, ये याद रखना है। और रबी की फसल को उनालू भी कहते हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। देखिए यहाँ लिखा है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये आप देख सकते हैं, इसकी प्रमुख फसल गेहूं हो गया, चना, सरसों, मटर, अलसी, मूंग, आलू, राई, जौ, उड़द, ये सब आ जाते हैं फ्रेंड्स इसमें। और एक होता है जायद फसलें। तो जायद फसलें कौन सी होती है? जायद फसलों के लिए गर्मी और शुष्क गर्मी या गर्म और शुष्क हवाएं सहने की शक्ति होती है इन सब में। जायद फसलें में गर्मी और शुष्क हवाएं सहने की शक्ति होती है। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जायद फसलें जो है मार्च अप्रैल में गर्मी रहती है, तो मार्च अप्रैल में बोई जाती है। और इसके अगर पूछा जाए कौन सी है, तो तरबूज हो गया, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, डेंगरा, ये आ जाता है सब जायद फसलें में। ये सब फसलें जायद फसलें में आ जाती हैं। क्या क्या नाम बोला मैंने आपको? देखो मार्च जून के बीच में उगाने वाली फसलें हैं, गर्मी की फसल है, जायद के नाम से जाना जाता है जायद फसलें। जायद फसलें के एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया आपको? तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और डेंगरा, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ ऋतु की फसल कौन सी है? तो उपयुक्त सभी आएगा। सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, कपास भी है और ज्वार भी है, ये याद रखना है। तो खरीफ की ऋतु में सर्वाधिक फसलें बोई जाती है। सोयाबीन, ज्वार तीनों खरीफ की फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार आदि आते हैं। और एक और फसल होती है फ्रेंड्स, नगदी फसलें। तो इसको भी याद रखना है। ये नगदी फसलें कौन सी है? नगदी फसलें को व्यापारिक फसलें भी कहते हैं। व्यापारिक फसलें क्योंकि व्यापार होता है इनसे ज़्यादा। तो नगदी फसलें सबसे ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है कपास, फिर गन्ना भी नगदी फसलें में आता है। जूट देखो कौन सी नगदी फसलें हैं, कपास, गन्ना, जूट। उसके बाद है चाय, कॉफ़ी और कहवा, चुकंदर, ये सब काय में आते हैं? नगदी फसलें में, है ना। तो फ्रेंड्स याद रखना है, कपास नगदी फसल है और गन्ना भी नगदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहायता प्रदान करना है। किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करना है? तो कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना, यह आंसर है इसका। कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इसका व्याख्या लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विस्थापित भूमि धारकों को पुनर्विस्थापन भूमि अधिग्रहण किस अधिनियम में अधिनियमित किया गया था? तो 1949 के अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में विस्थापित भूमि धारकों का पुनर्विस्थापन भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1949 में अधिनियमित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, 1949 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान फील्ड स्कूल FFS का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देख लिए, किसानों के बच्चों को पढ़ाना नहीं है कि कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना। हाँ ये सही है, कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके बाद, मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, यह बहुत महंगी होती है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। कोई समुद्री मछली नहीं खाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा देखते हैं, भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है। तो ये सही बात है, मध्य प्रदेश एक भूमिगत सीमा से घिरा हुआ राज्य है, इसकी सीमा कोई समुद्र को नहीं छूती। ये यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाली समुद्री मछली उपलब्ध नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका आंसर होगा सी। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि यह भूमिगत सीमा से घिरा राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र से लगी हुई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य क्या है? बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देखो सी आएगा, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। तो बीज प्रमाणन एजेंसी का उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। तो बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना 21 जनवरी 1980 को की गई, जिसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये आपको समझना है, इसको ये समझ गया, इसका आंसर क्या होगा? उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस जिले में कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत है? तो कृषि पर निर्भर कामगारों का उच्चतम प्रतिशत अलीराजपुर जिले में है। मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में खेतीहार मजदूरों का प्रतिशत कितना है? 38.6। मध्य प्रदेश में खेतीहार मजदूरों का प्रतिशत 38.6% है, अर्थात 38.6% मजदूर कृषि मजदूरी पर निर्भर है। इन कृषि मजदूरों का उच्चतम प्रतिशत मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में है। तो ये याद रखना, इसका आंसर अलीराजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो किसान मित्र होता है एक, तो किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो पहला देखते हैं, कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करना नहीं, गलत है। किसानों के खेती की सुरक्षा करना नहीं। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, ये है सही। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी देना या प्रसारित करना, तो इसका आंसर ये होगा। ग्रामीण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच जीवित संबंध स्थापित करने के दृष्टिकोण से कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। इस मित्र का प्राथमिक कार्य शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फार्म टू पार्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? तो ये याद रखना है, राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण है। देखिए इसकी व्याख्या, फार्म टू पार्क मध्य प्रदेश की राज्य जैविक नीति का दृष्टिकोण है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो बढ़ावा दे रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई, जिसका दृष्टिकोण फार्म टू पार्क है ना। तो ये याद रखना है, 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति बनाई, जिसका दृष्टिकोण फार्म टू पार्क है। और भारत का पहला जैविक राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम है। सिक्किम ऐसा राज्य बन गया जो पूर्णतः जैविक खेती कर रहा है, तो जैविक राज्य सिक्किम है। तो उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? देखिए नहीं है क्वेश्चन, तो भिंड में नहीं है। 4 उर्वरक प्रयोगशाला है। तो देखिए मध्य प्रदेश में किसानों को उत्तम गुणवत्ता व उर्वरक प्राप्त कर सके
इस हेतु उर्वरकों के नमूने सतत रूप के लिए जाते हैं। इन उर्वरकों के नमूनों के प्रशिक्षण हेतु 4 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित है। तो कौन सी है, कहाँ है? तो एक भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में और ग्वालियर में 4 प्रयोगशाला कार्यशील है, याद रखना है। इसके अलावा तो बस इतना याद रखें, 4 जगह में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शहद होता है मध्य प्रदेश में मुरैना में। तो मध्य प्रदेश में मुरैना जिला शहद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना का शहद और गुलाब जल भी होता है और वहां पे गुड़ भी होता है। तो मुरैना में शहद, गुलाब जल और गुड़ सहित अन्य जैविक उत्पादन के अंतरराष्ट्रीय कृषि उद्यानिकी एक्सपो 2016 ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो एक्सपो 2016 ने मुरैना जिले को प्रथम पुरस्कार दिया है, इंपॉर्टेंट है 2016 में। तो शहद के उत्पादन के लिए मुरैना फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत है? तो गलत बताना है इसमें, गलत। तो देखिए कपास की किस्म दी हुई है। कपास आप जानते हैं, कपास को सफेद सोना भी कहते हैं, निमाड़ क्षेत्र में होता है। तो वीर नारा एक किस्म है, MB मालवी ये भी एक किस्म है, मालिनी भी किस्म है और अमेरिकी भूरी भी किस्म है और उभरा ये भी एक कपास की किस्म है। गेहूं की बात करते हैं तो सुजाता किस्म है, सरबती किस्म है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं है सरबती, नर्मदा भी किस्म है और लोकमान भी किस्म है। धान की बात करते हैं तो अमन, ओस भी किस्म है, बोरो भी किस्म है, शंकर 116 ये भी धान की एक किस्म है। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स, सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश के किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है? योजना है यानी योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो प्रदेश में महिला कृषकों को बढ़ावा देने तथा उन्हें कुशल कृषक बनाने के लिए उद्देश्य से डेनमार्क की सहायता से मध्य प्रदेश में महिला कृषकों के प्रशिक्षण की एक योजना बनाई गई है। डेनमार्क की सहायता से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की एक योजना बनाई गई है। किसके? डेनमार्क के। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कृषि जोत का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में मिलता है? तो हरदा में मिलता है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का औसत आकार 1.78 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि जोत के आकार के मामले में हरदा जिला प्रथम स्थान पर है, याद रखना है, हरदा जिला प्रथम स्थान पर है। इसका औसत जोत 5.6 हेक्टेयर है। जबकि सबसे कम की बात की जाए तो कटनी और नीमच है, कटनी और नीमच है सबसे कम। तो याद रखना है सर्वाधिक कृषि जोत हरदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास का मुख्यालय कहाँ पर है? बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। 1980 में हुई थी इसकी स्थापना। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका कार्य उच्चतम किस्म के बीजों का संवर्धन करना और फार्मिंग के तरीकों का विकास करना। तो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कृषि संसाधनों के असंगत को चुनिए। तो असंगत बताना है, गलत कौन सा बताना है? तो चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़वानी में, सही है। दूसरा देखते हैं, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, ये गलत है। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है भोपाल में। भोपाल में कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज पूछा जाता तो वो जबलपुर में। कृषि अभियांत्रिकी कॉलेज कहाँ पर है? जबलपुर में है। और ये अनुसंधान की बात की गई है, ये कहाँ पर है? भोपाल में है, ये गलत है। उद्यानिकी महाविद्यालय पूछा जाता है, ये मंदसौर में है। उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? मंदसौर में है। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा? बी, असंगत को पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस औषधि पौधों की खेती नहीं की जाती? यानी अपने यहाँ पे किस औषधि पौधों की खेती नहीं की जाती? तो ये तो सीधा आंसर दिख रहा है इसका, धनिया एक मसाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेमन ग्रास की खेती होती है, औषधि पौधा है। सफ़ेद मूसली और तुलसी ये भी सब औषधि पौधे हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए धनिया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में धनिया सबसे ज़्यादा होता है गुना जिले में। तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं, कृषि निर्यात क्षेत्र यानी एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन ये है,
कृषि निर्यात क्षेत्र एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है देखना है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना, किसी विशिष्ट उत्पाद के निर्यात में बढ़ोतरी करना। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइसोपाम स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो आइसोपाम एक स्कीम है जो तिलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना है। तिलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना है जिसका उद्देश्य तिलहन तथा मक्का फसलों के उत्पादकता को बढ़ाना है। तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, तिलहन तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना। तिलहन तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना। तो आइसोपाम याद रखना है, तिलहन तथा मक्के का उत्पादन बढ़ाना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट अधिनियम कब आया था? तो 1947 में आया ये अधिनियम। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट कृषि गोदाम अधिनियम 1947 में अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम पर गवर्नर जनरल की सहमति 30 सितंबर 1947 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भाग में चावल की खेती की जाती है? तो पूर्वी भाग में की जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व में जो जिले पड़ते हैं, बालाघाट, सिवनी हो गया, शहडोल, मंडला, इधर साइड होती है चावल की खेती। और चावल की खेती छत्तीसगढ़ में होती है ज़्यादातर, तो छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं ये। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूर्वी तरफ होती है चावल की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में चावल त्रिवीकरण की प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो चावल की खेती में उत्पादकता को बढ़ाना। तो ये याद रखना है, इसका आंसर डी होगा। चावल की खेती में उत्पादकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फलदार फसलों की रोपाई में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? किससे समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश न केवल कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है, बल्कि फल उत्पादन में भी खुद के लिए एक जगह बना रहा है। फल के लिए भी एक जगह बना रहा है। फल उत्पादन के संबंध में मध्य प्रदेश का भारत में 7वां स्थान है। तो फल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। अमरूद उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। अमरूद के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकतम फल उत्पादन के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। नाबार्ड क्या है फ्रेंड्स? आप जानते होंगे, नाबार्ड एक कृषि बैंक है। कृषि बैंक है, याद रखना। नाबार्ड क्या है? एक कृषि बैंक है। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 1982 को हुई थी इसकी स्थापना, 12 जुलाई 1982 को, नाबार्ड की। नाबार्ड क्या है? कृषि बैंक है एक। तो नाबार्ड के साथ समझौता करा है, जिसके अंतर्गत नाबार्ड फलों के फसल को रोपण करने की सहायता में मदद करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी निम्न में से किस फसल की प्रजातियां हैं? तो कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी ये आलू की प्रजातियां हैं। तो आलू की प्रजातियां हैं, याद रखना है ना। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये शिमला के बेमलोई में है। शिमला में है, शिमला के बेमलोई में है आलू अनुसंधान केंद्र द्वारा। आलू की विकसित प्रजातियां कुफरी सूर्य, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी अशोका है। तो याद रखना ये, बस यहां से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाला एक मसाला नहीं है? तो देखिए, मिर्च मध्य प्रदेश में होती है, लहसुन भी होती है और अदरक भी होता है, लेकिन इलायची अपने यहाँ नहीं होती। इलायची होती है पश्चिमी घाट, केरल तरफ होती है, पश्चिमी घाट में। तो ये याद आ गया होगा आपको। तो ये इलायची अपने यहाँ नहीं होती। तो इलायची क्या है? तो ये इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इलायची। नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतम खेती की
बागवानी फसल निम्न में से कौन सी है? तो बागवानी फसल कौन सी है बताना है सिर्फ। तो आलू एक प्रकार की बागवानी फसल है। प्याज, गोभी और टमाटर ये देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर क्या होगा? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें अधिकतम सरसों का उत्पादन होता है? तो सरसों जिला कहते हैं मुरैना को, और सरसों होता है मुरैना और भिंड में। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर तरफ वाले क्षेत्र में होता है सरसों, तो याद रखना है। लेकिन सरसों जिला बोलते हैं मुरैना को, और भिंड मुरैना तरफ होता है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना का संबंध है? तो सूरज धारा योजना का संबंध है उच्च गुणवत्ता वाले बीज का विकास करना। सूरज धारा योजना का संबंध क्या है? उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज का विकास करना। तो इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कपास अनुसंधान केंद्र है खरगोन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश में कपास का 75% उत्पादन निमाड़ में होता है। निमाड़ क्षेत्र जो खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र है, निमाड़ में होता है। तो बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के अंतर्गत आता है। इन जिलों को सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है, और कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। और धार, झाबुआ इधर साइड भी होता है कपास। मध्य प्रदेश में कपास मुख्यतः खंडवा खरगोन क्षेत्र में होता है, इसलिए कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थापित किया गया है। कपास का वनस्पति नाम आ सकता है, वनस्पतिक नाम आता है गैसीपियम। गैसीपियम है कपास का साइंटिफिक नेम है, गैसीपियम, जो मालवेसी कुल का पौधा है। जो मालवेसी कुल का पौधा है। कपास उत्पादन के लिए काली मृदा उपयुक्त मानी गई है। तो काली मिट्टी में होता है कपास, और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में एक फसली कृषि के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है? तो एक फसली कृषि के अंतर्गत 43% भाग आता है, और द्विफसली के अंतर्गत 70% भाग आता है। तो ये दोनों याद रखना है, एक फसली में 43 और द्विफसली में 70%। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ये अंजड़ नाम का स्थान है बड़वानी जिले में। वहां पे कपास की अच्छी किस्म उगाई जाती है। तो देखिए लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में अंजड़ स्थित है। कपास का सर्वश्रेष्ठ किस्म यहीं उगाई जाती है। कपास उत्पादन के लिए 10 से 14 माह का समय लगता है। 10 से 14 माह का समय लगता है कपास के लिए, याद रखना है। और भारत में सर्वाधिक कपास गुजरात में होता है, और गुजरात महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का तीसरा, पहला कौन सा है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1971-72 में की गई थी, याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1971-72 में की गई। यह बोर्ड कृषि उपज मंडियों के विकास में सहायता करता है। यह बोर्ड कृषि उपज मंडियों के विकास में सहायता करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। और मध्य प्रदेश में 2 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं फ्रेंड्स, एक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1964, दूसरा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जो ग्वालियर में है, 2008 स्थापना। 2 कृषि विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश में, तो आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी महाविद्यालय कुछ कुछ जगह में है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी बहुत महत्वपूर्ण है? तो नर्मदा नदी ऐसी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंचाई और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से। तो इसका आंसर होगा नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा नदी में ही एक वृहद परियोजना चल रही है। तो याद रखना है आपको, सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से नर्मदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश यानी निम्नलिखित में से खंडवा जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा में होता है सर्वाधिक प्याज, तो प्याज के उत्पादन के लिए खंडवा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफीम उत्पादन के लिए मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर है। मंदसौर को अफीम जिला भी कहते हैं। चावल उत्पादन के लिए बालाघाट जिला प्रथम स्थान पर है और गेहूं के उत्पादन के लिए होशंगाबाद जिला प्रथम स्थान पर है और गांजा के उत्पादन के लिए खंडवा जिला प्रथम स्थान पर है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, सब ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अफीम बेल्ट पूछेगा तो मंदसौर और नीमच वाला बेल्ट है। गांजा बेल्ट खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र है। तो ये सब याद रखना है। निम्न में से कौन सी नगद फसल है? तो नगद फसल है यहाँ पे मूंगफली। मूंगफली एक नगद फसल है। और नगद फसल कौन सी है? तो जूट। जूट को जानते हैं आप, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो जूट क्या है? एक नगद फसल है। कपास भी नगद फसल है, चाय भी नगद फसल है और गन्ना भी नगद फसल है। कॉफी भी एक नगद फसल है आदि। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। खेसरी दाल के जहरीला तत्व कौन सा है? तो ODAP इसमें एक जहरीला तत्व होता है। तो खोसरी दाल में पाए जाने वाला जहरीला तत्व ODAP है, ऑक्सल डाइमिनोप्रोपोनिक एसिड जहरीला तत्व है। खेसारी एक वनस्पति है जिससे दाल प्राप्त होती है। इसकी दाल सब दालों में ज्यादा पौष्टिक, सुरक्षित एवं कम कीमत पर मिलने वाली एकमात्र दाल है। ये देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नूरजहां किसकी किस्म है? तो नूरजहां आम की किस्म है, आम की। नूरजहां आमों की रानी कहे जाने वाली प्रजाति है। आमों की रानी कहा जाता है नूरजहां प्रजाति को। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले में पाई जाती है, ये आम पाया जाता है। इस किस्म के आम का औसत वजन 3.8 होता है, किलो होता है। 3.8 किलो होता है औसत वजन। तो नूरजहां आम की एक प्रजाति है। आमों की रानी कहते हैं नूरजहां को। अलीराजपुर जिले में मिलती है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की खेती होती है मध्य प्रदेश में रतलाम में। तो रतलाम जिला प्रसिद्ध है अंगूर की खेती के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंगूर अनुसंधान केंद्र भी रतलाम में बनाया गया है। कहां पे बनाया गया? रतलाम में बनाया गया, याद रखना है। मध्य प्रदेश में चने का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो छिंदवाड़ा में हुआ था इस साल चने का सर्वाधिक उत्पादन। तो देखिए मध्य प्रदेश चना उत्पादन प्रथम स्थान पर है। प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला प्रमुख चना उत्पादक क्षेत्र है। तो याद रखना है ये। आगे चलते हैं। शहद और सरसों के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो शहद मैंने बताया था मुरैना और सरसों भी मुरैना। तो मुरैना जिला प्रसिद्ध है शहद और सरसों के उत्पादन के लिए। सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं मध्य भारत के पठार को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए धान होता है सबसे ज्यादा बालाघाट में, गेहूं होता है होशंगाबाद में, चना होता है विदिशा में। चना विदिशा में भी होता है और अभी अपन ने छिंदवाड़ा भी पढ़े तो विदिशा में भी होता है चना, होशंगाबाद में भी होता है, छिंदवाड़ा में भी होता है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। राई और सरसों होता है मुरैना में सर्वाधिक। सोयाबीन होता है सर्वाधिक उज्जैन में। कपास होता है खरगोन में। शहद होता है मुरैना में। मूंगफली होता है खरगोन में। अफीम होता है मंदसौर में सर्वाधिक। गन्ना होता है नरसिंहपुर में और मक्का होता है छिंदवाड़ा में। और ज्वार होता है बड़वानी में। तो ये जिले आपको याद रखना है, कभी पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं फ्रेंड्स, याद रखना है 7। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड का गठन 1973 में अस्तित्व में आया। 1973 में अस्तित्व में आया। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो अफीम की खेती होती है मंदसौर में। याद रखना है, अफीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अफीम काला सोना, ओपियम कहते हैं इसे, की खेती मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम जिले में होती है।
तो अफीम की खेती कहाँ होती है? मंदसौर में होती है। अफीम को ओपियम की खेती मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम जिले में होती है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधि फसल है। यह एक औषधि फसल है फ्रेंड्स, याद रखना है। और इसके सेवन से मादकता आती है, मादकता आती है यानी मादकता आती है यानी नींद आती है। इसके सेवन से मादकता आती है। अफीम से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अफीम का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, LACHRYMA, लैक्रमा, लेकरमा पेपावेरिस, लेकरमा पेपावेरिस, इसका वैज्ञानिक नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाएं। और इसके सेवन से मादकता आती है। उसके बाद क्या है यहाँ से इंपॉर्टेंट, दवाइयाँ बनाई जाती है इसके उपयोग में, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। और ये समशीतोष्ण जलवायु वाला पौधा है, समशीतोष्ण जलवायु वाला पौधा है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और इसकी सर्वाधिक खेती मंदसौर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? तो यह है खरगोन। मध्य प्रदेश का खरगोन जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मिर्च उत्पादक जिला है। जिले में बड़वाह विकासखंड, तो इस जिले में एक बड़वाह विकासखंड है कि आने वाला अंतर्गत गांव बोडिया मिर्ची मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ये बोडिया गांव है, एक बोडिया गांव, बेडिया गांव मिर्ची मंडी के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना है। तो ये बेडिया बहुत प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर के बाद दूसरा सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो खंडवा खरगोन मैंने बता दिया, तो यहाँ पे क्या है, खरगोन में होता है सर्वाधिक, याद रखना। खंडवा और खरगोन दोनों में से खरगोन में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला खरगोन है। खरगोन सफेद सोना अर्थात कपास के लिए व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। निमाड़ क्षेत्र खंडवा खरगोन वाला बोलते हैं, उसको कहते हैं तो कपास का कटोरा कहते हैं, निमाड़ क्षेत्र को कपास का कटोरा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से पशुपालन के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पशुपालन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है? तो प्रसिद्ध मुर्गी नस्ल है तो कड़कनाथ है, आप जानते हैं। कड़कनाथ मुर्गा एक मुर्गे की एक प्रजाति है, एक नस्ल है कड़कनाथ, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, कड़कनाथ मध्य प्रदेश के झाबुआ एवं धार जिले में मुर्गी की एक स्थानीय नस्ल है। मुर्गी की एक स्थानीय नस्ल है और याद रखना है, कड़कनाथ मुर्गे को 2018 में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला है। क्वेश्चन आ सकता है किसे मिला है, तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यहाँ इसे काली मासी के नाम से जाना जाता है। इस मुर्गी को काली मासी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह काले रंग की होती है। इसकी उच्च प्रोटीन, इसमें जो है उच्च प्रोटीन और बहुत कम वसा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के कारण यह उच्च मांग है। इसकी उच्च मांग है इस मुर्गी की, तो याद रखना इस मुर्गे की। यह एक दुर्लभ प्रजाति की मुर्गी है जो दूसरी मुर्गी प्रजाति से ज़्यादा स्वादिष्ट, पौष्टिक, सेहतमंद और कई औषधि गुणों से भरपूर होती है ना। तो ये याद रख लेना है आपको। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के अधीन 19 अक्टूबर 2004 को मध्य प्रदेश गौपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। 19 अक्टूबर 2004 को किया गया इसका गठन। किसका? मध्य प्रदेश गोपालन एवं संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है। तो मुर्गी कुछ नस्ल दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, तो इससे आप इतना याद रखें कि इसे जीआई टैग भौगोलिक संकेत मिला है। जीआई टैग क्या होता है उसके बारे में लिखा है, किसी निश्चित क्षेत्र विशेष के उत्पादों को दिए जाने वाला पहचान, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो जीआई टैग कहलाता है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चंदेरी की साड़ी को मिला था, है ना, तो ये कड़कनाथ मुर्गे को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पशुगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? तो देखिए, इसका आंसर होएगा गौवंश। इसका आंसर होएगा, इसमें सी लिखा है लेकिन गौवंश।
पशुपालन पशुगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गौवंश है, कैटल है 18.7 मिलियन। कैटल कितनी है? 18.7 मिलियन। तो याद रखना ये, तो 18.7 मिलियन कैटल है और भैंसें कितनी है? तो 10.3 मिलियन। ये 2019 में पशुगणना हुई थी उसके अनुसार है। तो ये डाटा भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पशुगणना 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है बताना है, तो 14.6 मिलियन कुल संख्या है, 14.6 मिलियन। ये पशु जनगणना 2019 के अनुसार है। पशुगणना 2019 के अनुसार है, तो 14.6 मिलियन फ्रेंड्स याद रखना है। देखिए, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में पशु के विकास व संरक्षण के उद्देश्य से 19 नवंबर 1982 को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई थी। 19 नवंबर 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पशु तथा कुक्कुट का पालन पोषण, उनके उत्पादों का संग्रहण, वितरण, संरक्षण, प्रबंधन तथा विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये की गई थी 1989 में। 1989 में की गई है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1979 में, इसका आंसर 89 नहीं है फ्रेंड्स, 79 है, सॉरी गलत हो गया। 1979 में राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1999 में समाप्त कर मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ यानी महासंघ बनाया गया। तो ये याद रखना है। 2008 में राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन के विकास को प्रोत्साहन देना है। तो इसका आंसर क्या होगा सही? राज्य मत्स्य विकास निगम की स्थापना इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है कुक्कुट पालन, है ना। तो याद रखना है, इसका पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है कुक्कुट पालन। मध्य प्रदेश के किस विभाग के अंतर्गत आता है? पशुपालन विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बैलों की कौन सी प्रजाति मध्य प्रदेश की स्थानीय प्रजाति नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है बोला है। तो गिर बैल की प्रजाति है, मलवाई बैल की प्रजाति है, और नीमारी बैल की प्रजाति है, लेकिन मुर्रा भैंस की प्रजाति है। तो मुर्रा आएगा। मुर्रा किसकी प्रजाति है? ये भैंस की प्रजाति है फ्रेंड्स, है ना। तो मध्य प्रदेश में देसी बैल की नस्ल जैसे नीमारी, मलवाई, केन काथा भी है और गिर भी है, जबकि मुर्रा भैंस की प्रजाति है। जबकि मुर्रा गाय की प्रजाति है, भैंस की प्रजाति है। भैंसों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन वीर्य स्टेशन का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमन वीर्य स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य रहेगा इसका? तो पहला ऑप्शन देखिए, उच्च गुणवत्ता वाली मछली, नहीं गलत है। कृषि नहीं, मवेशियों का विपणन नहीं, उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन, डी आंसर आएगा। उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो समझ आ गया फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1964-65 में स्थापित केंद्रीय सीमन सेंट्रल भोपाल में स्थित है। यह आ सकता है कहां पर है, स्टेशन कहां पर है? ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की एक इकाई है। ये क्या है? इसकी एक इकाई है। इसे ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र भी मिला है। इस स्टेशन को ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र भी मिला है। 2016-17 में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के केंद्रीय मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा ग्रेड ए के रूप में मान्यता प्राप्त है ये, और यह आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित और सीमेन के प्रसंस्करण के लिए
उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। तो ये समझ में आ गया, इसकी व्याख्या आपने पढ़ ली है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया 1975 में। स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 1975 में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 1975 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया था। और 1970 में इसे दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में आनंद मॉडल पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसकी एक विशेष लिखा हुआ है 1935 में स्थापित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दूध महासंघ को एमपी स्टेट कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में परिवर्तन कर दिया गया, जो दूध उत्पादन को स्नेह और सांची का नाम से विक्रय करता है। स्नेहा और सांची के नाम से विक्रय करता है। तो इसकी व्याख्या थी, ये इंपॉर्टेंट है, कब था? 1975। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 20 जून 1905 को इस समिति का गठन किया गया था। 20 जून 1905 को इस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन 20 जून 1905 को देवगांव पिपरिया जिला हरदा में किया गया था। कहाँ किया गया था? देवगांव पिपरिया जिला हरदा में किया गया था। इस संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष दामोदर पुरोहित को मध्य प्रदेश के सहकारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। दामोदर पुरोहित को मध्य प्रदेश के सहकारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 25 मार्च 1958 को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। तो राज्य सहकारी संघ की स्थापना 25 मार्च 1958 को भी की गई है ना। तो लेकिन ये वाला पूछा जाएगा, गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन तो 20 जून 1905। तो ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको, सहकारी समिति। तो देखिए मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी समिति अधिनियम 1906 में पारित हुआ। 2017 में इसे संशोधन हुआ है, इसमें संशोधन हुआ है। तो 20 नवंबर 2017 को सहकारिता अंत्योदय विकास योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई। तो इसकी एक योजना भी प्रारंभ की गई है जिसका नाम है सहकारिता अंत्योदय विकास योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई 20 नवंबर 2017 को। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने कृषि एवं पशुपालन डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 7 था, ये चैप्टर 7 था। मैगरा हिल की बुक मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 था। तो चैप्टर 7 हमने डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है मैगरा हिल MPGK के नाम से, तो उसमें जाके देख सकते हैं। इसके बाद वाला लेक्चर आएगा जो चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, नमस्ते।